जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल शाम 8 बजे जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा था छत्तीसगढ़ के जिला गठन के संबंध में, जिसमें मैंने 1861 से लेकर के वर्तमान समय में जो 33 जिले हैं इनके गठन को एक बोर्ड पर समझाया था। हालांकि मैप में अभी समझाना बचा हुआ है। लगभग मैंने सबका टाइम बताया, कब किस जिले का गठन हुआ, किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम घटित हुई, ये सारा चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उसी से रिलेटेड मैं 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आने वाले समय में कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पर और भी आएंगे, ठीक। तो आपको जो है चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। ठीक, तो इसको मैं बता चुका हूं अच्छे से काफ़ी बार और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना, तो ये बना 1854 में। ध्यान रखना, 1854 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। इससे पहले छत्तीसगढ़ जो है मराठों के अधीन था। जो नागपुर के जो भोंसले शासक थे उनके अधीन छत्तीसगढ़ था। यहाँ पर जो मराठे थे वो अलग अलग प्रकार से शासन कर रहे थे। बिंबाजी आए, फिर यहाँ पर सूबा शासन स्थापित हुआ, फिर कुछ समय के लिए अंग्रेजों के संरक्षण में शासन हुआ, ठीक। फिर रघुजी तृतीय का शासन काल आया, लेकिन रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान न होने के कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लगाकर नागपुर समेत संपूर्ण छत्तीसगढ़ और दक्षिण में बस्तर को हड़प लिया। ठीक, तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। किस नीति के तहत अंग बना, तो हड़प नीति के तहत। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अगर ये पूछा जाता है तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अगला हम देखते हैं, मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ। तो मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था भाई, तो मध्य प्रांत का जो गठन है ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था रात वाले वीडियो में कि 2 नवंबर, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत राज्य का गठन हुआ और इसी के अधीन छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी रखा गया। जो बस्तर है उसको भी इसी के अधीन रखा गया। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत के अधीन रखा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल में गठित प्रथम 3 जिले कौन से थे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में देखो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है। तो उसी के साथ मध्य प्रांत में कुछ जिलों का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी कुछ जिले गठित किए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 1861 में 3 जिले गठित किया गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्र या छत्तीसगढ़ अंचल में। ठीक, तो कौन कौन से ये जिले थे, एक तो था भाई रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। ध्यान रखेंगे, तीसरा था संबलपुर। दुर्ग जो है 1906 में बना। ठीक, 1906 में बना दुर्ग। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। सारा चीज मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ अंचल में कितने जिले थे। जब भारत में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947, 15 अगस्त 1947, तो उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे। तो देखिएगा 1861 में 3 जिलों का गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, और 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। ठीक, तो इस प्रकार टोटल कितने जिले हो जाते हैं, 4 जिले। 4 जिलों का गठन जो है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुआ था। लेकिन यहाँ आंसर 4 नहीं लगाना है। मैंने बताया था कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के तहत भौगोलिक पुनर्गठन होता है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबलपुर जिला और उसके अंतर्गत जो रियासतें आती थी इनको जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में मिला दिया गया। ठीक, संबलपुर क्षेत्र को या संबलपुर जिले को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया, बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया और बंगाल प्रांत के ही छोटा नागपुर के पठार से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ को दी गई। ठीक, तो 1905 में 3 में से 1 जिला जो है छत्तीसगढ़ से माइनस हो गया, हटा दिया गया। ठीक, उसको बंगाल में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार 1905 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले बचे और 1906 में फिर दुर्ग जिले का गठन होता है। तो इस प्रकार 1947 की स्थिति में यहाँ कितने जिले थे,
3 जिले थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है दुर्ग जिले का गठन किस वर्ष हुआ? अभी मैंने बताया, सिंपल है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ, रायपुर जिले से अलग करके। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अंचल में गठित 7वां जिला कौन सा था? तो भाई छत्तीसगढ़ अंचल में गठित 7वां जिला कौन सा था? तो देखिएगा, जब भारत आजाद हुआ उस समय 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। उसके बाद 1948 में 3 जिले बनाए गए, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। ठीक, 7वां जिला बनाया जाता है 1973 में दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव को। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 1905 में कौन सी रियासत बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किया गया? तो 1905 में कौन सी रियासत बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किया गया, ये आपको बताना है। जैसे अभी मैंने बताया ना, संबलपुर को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया, वहीं बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर के पठार से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किया गया। तो ये रियासतें कौन कौन सी थी, आप लोग मुझसे पहले बताने की कोशिश करिएगा। एक तो था भाई जसपुर रियासत, ठीक, एक था जसपुर रियासत, दूसरा था उदयपुर रियासत, ठीक, उसके बाद तीसरा था सरगुजा रियासत, चौथा था कोरिया रियासत, पांचवा था चांग भखार रियासत। ठीक, सारंगढ़ रियासत पहले से छत्तीसगढ़ में था, शक्ति जो है पहले से छत्तीसगढ़ में था। ध्यान रखेंगे, सोनपुर जो है इसको बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया, ये बंगाल संबलपुर के अंतर्गत था। बाकी जसपुर, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया और चांग भखार ये जो हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त होते हैं 1905 में। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 5 7। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, जसपुर, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया और चांग बखार ये रियासतें छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई। और छत्तीसगढ़ से संबलपुर क्षेत्र से जो रियासतें बंगाल प्रांत में शामिल की गई थी, वो रियासतें कौन कौन सी थी उसको देखते हैं। पहला तो था सोनपुर, दूसरा था पटना, तीसरा था बामरा, चौथा था रायरखोल, पांचवा था कालाहांडी। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में सत्य कथन है। तो निम्न में सत्य कथन को पहचानना है। पहला दिया है मध्य प्रांत के अंतर्गत इस क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ। मध्य प्रांत के अंतर्गत इस क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ। तो देखो मध्य प्रांत कब से कब तक था भाई? तो मध्य प्रांत जो है 1861 से लेकर के 1956 तक था मध्य प्रांत। ठीक, 1861 से 1956 तक मध्य प्रांत रहा। 2 नवंबर 1861 से 1 नवंबर 1861 से 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रांत अस्तित्व में रहा। तो इस बीच छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिलों का गठन हुआ? 6 जिलों का गठन हुआ। देखो रायपुर बिलासपुर का गठन होता है 1861 में, 1906 में दुर्ग, 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का गठन होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस जिले में सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ, ये बोल रहा है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कब से कब तक था? तो 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर सन 2000 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहा 44 वर्षों तक। तो इन 44 वर्षों में कितने जिलों का गठन होता है? तो देखिएगा 1973 में राजनांदगांव जिला और उसके बाद 1998 में 9 जिलों का गठन। तो टोटल जो है 10 जिलों का गठन होता है। ठीक, उसके बाद अगला दिया है पृथक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ। पृथक छत्तीसगढ़ अर्थात 1 नवंबर सन 2000 से लेकर के वर्तमान की स्थिति में देखते कितने जिलों का गठन हुआ। तो 2007 में 2 जिलों का गठन हुआ। ठीक, उसके बाद 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ। 9 और 2 कितना हो गया? 13। उसके 9 और 2 11 होता है, 13 नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, 11। ठीक, उसके बाद 2020 में 1 जिला गठित हुआ, तो 11 और 1 हो जाएगा 12। उसके बाद 2022 में 5 जिलों का गठन होता है, तो 12 और 5 हो जाएगा 17। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
पृथक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन हुआ। तो सर्वाधिक सर्वाधिक बोल रहा है ना भाई, ये तो कम है, ठीक, ये कम है तो इसको हम लोग असत्य मान लेंगे, ये भी कम है, सर्वाधिक जिलों का गठन ये हो रहा है, ठीक, तो ये कथन हमारा सही होगा। वैसे कथन ये लोग भी ये कथन, हाँ ठीक ठीक, कथन जो है ऊपर के गलत है, ठीक। तो सर्वाधिक जिलों का गठन जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही हुआ है। और इसके पहले छत्तीसगढ़ बनने के पहले यहाँ 16 जिले थे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन किस वर्ष हुआ। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन किस वर्ष हुआ। अगर मैं बात करूँ 1998 की, तो 9 जिलों का गठन किया गया। 2007 में 2 जिले, 2012 में फिर से 9 जिले, 2022 में 5 जिले। तो देखिएगा 2 वर्ष मिल रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 जिलों का गठन किया गया था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य अंतर्गत सर्वाधिक जिलों का गठन किस वर्ष हुआ। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य अंतर्गत। तो 1998 की स्थिति में छत्तीसगढ़ जो है पृथक राज्य नहीं बना था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 2012। अगला क्वेश्चन है, कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया। कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन किया गया। कवर्धा जिले का नाम कवर्धा नहीं है वर्तमान में, क्या है, कबीरधाम। इसी के साथ 2 और जिलों का नाम परिवर्तन किया गया था, एक था दंतेवाड़ा और दूसरा था कांकेर। दंतेवाड़ा जिले का नाम किया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और कांकेर का नाम किया गया उत्तर बस्तर कांकेर, ठीक। तो ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 2003 में हुआ था, राज्य गठन के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, किन रियासतों को मिलाकर सरगुजा जिले का गठन किया गया। तो भाई सरगुजा जिले का गठन किन रियासतों को मिलाकर के किया गया था। तो 1948 में सरगुजा जिले का गठन हुआ। तो आप लोगों को बताना है, इसका आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करिएगा कि सरगुजा जिले का गठन किन रियासतों को मिलाकर किया गया था। कल मैंने शायद बताया था आप लोगों को, ठीक। तो एक तो होगा भाई कोरिया, दूसरा होगा सरगुजा, उसके बाद जसपुर नहीं लगाना है, ठीक है ना, उदयपुर भी नहीं लगाना है। ये लोग आप चांग भकार। मनेन्द्रगढ़ रियासत ही नहीं था, मनेन्द्रगढ़ तो रियासत ही नहीं था। तो कोरिया, सरगुजा और चांग भकार, इनको मिला करके सरगुजा जिला बनाया गया, ठीक। जो जसपुर है ना, उसको रायगढ़ जिले में शामिल किया गया था। जसपुर, उदयपुर, रायगढ़, सारंगढ़, इन चारों को मिलाकर रायगढ़ बनाया गया। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा 1, 2, 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्थापना के समय इस राज्य में कितने जिले थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ और आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इस सुबह वाले वीडियो को देखने से पहले आप शाम के समय जो रात को 8 बजे डिटेल लेक्चर वीडियो आता है उसको जरूर से देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको जो है यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।